हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, आप सभी जानना चाहते हैं EMRS की परीक्षा के बारे में। तो देखिए, इसके TGT के सिलेबस के बारे में, PGT के सिलेबस के बारे में, इसके नोटिफिकेशन के बारे में, ये सारी डिटेल्स जो है मैं दे चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोस जो EMRS पे यानी हिंदी साहित्य पर आधारित थे वो मैंने बना दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी जो है तैयार हो रही है। और आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको PGT से संबंधित EMRS करके जो है वीडियो भी मिल जाएगी। तो आप अगर EMRS, PGT और TGT की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे बात करें अगर TGT और PGT दोनों ही परीक्षाओं की अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर PGT की परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो बात हो रही है वो है EMRS की परीक्षा की, जिसमें आपका पार्ट 6 जो है सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर की आपकी ये परीक्षा होनी है और जब आप इस 20 नंबर में क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आपके बाकी जो परीक्षा होगी उसके पेपर काउंट होंगे। तो यहाँ पर कई लोगों की समस्या है कि क्या अगर मैं सब्जेक्ट के पेपर या जो बाकी पेपर्स है उनमें यानी पहले से लेके 5 तक जो पेपर होंगे उनमें अगर मेरे कितने भी मार्क्स आते हैं, मान लीजिए 100 से अबव आते हैं, 120 आ जाते हैं, तो क्या मेरा जो सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा? नहीं। जब तक आप इस पेपर में क्वालिफाई नहीं करेंगे यानी हम इस पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये पहली चीज़ हो गई, आप इस पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको इस पेपर की तैयारी भी करनी है। और यहाँ पे प्रश्न आता है जो आपको मैं आज देने वाली हूँ कि कहाँ से पढ़ेंगे आप। जो ये सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश की तैयारी करेंगे वो कहाँ से करेंगे और 40% मार्क्स क्यों ज़रूरी है। यानी हर विद्यार्थी के लिए ये 40 मार्क्स जो है 40% मार्क्स नहीं 40% जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके इसमें 40 नहीं आती हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये 20 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी हो गई, तो दोनों में आपको 40% की बात करूं तो हिंदी में आपके 4 नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 4 नंबर होने चाहिए। अगर किसी विषय में आपके 3 नंबर आ जाते हैं, हिंदी में आपके 3 आ जाते हैं या इंग्लिश में 3 आ जाते हैं, तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो आपको मिनिमम जो है इसमें 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, यानी कि 10 में से 4 नंबर तो आपको लाने ही हैं। इसके अलावा और जितने ज़्यादा लाए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए ये 40% मार्क्स की बहुत महत्वपूर्णता है, बहुत यहाँ पे कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है हर विद्यार्थी के लिए। क्योंकि अगर आपके परीक्षा में ये 40% नंबर नहीं आते हैं इसमें, तो आपके बाकी पेपर्स में चाहे जितने भी नंबर आए उनको नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पास नहीं हुए तब क्या होगा, ये भी समस्या है। क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न है कि अगर हमारे नहीं आते, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर आपके इंग्लिश में 3 ही आ जाते हैं और हिंदी में अगर 5, 8 कुछ भी आ सकते हैं, तो इतने आ गए, तो क्या आप क्वालिफाई है? तो नहीं है। आपको इंग्लिश में भी मिनिमम 4 नंबर ज़रूरी है लाने 10 में से। क्योंकि आपको ईच पेपर, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक पेपर में जो है आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और अगर नहीं आते हैं तो आपका बाकी जो पेपर है वो चेक नहीं होगा, इसलिए लाने ज़रूरी है। अब है क्वालिफ़ाई करने के लिए कितने मार्क्स ज़रूरी हैं, तो आपको 10 में से 4 नंबर जो है वो लाने ज़रूरी है, ठीक है। क्या दोनों विषयों में पास होना ज़रूरी है? बिल्कुल। ये नहीं कि आपने 20 में से 10 ले लिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मार्क्स जो है 10-10 में से आने चाहिए, इसमें से 10 में 4, इसमें से 10 में से 4 आने चाहिए, यानी दोनों ही विषयों में आपका पास होना महत्वपूर्ण है।
अब बात करते हैं कि पास होने के लिए क्या करें। भाई इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे बाकी पेपर्स ही चेक नहीं होंगे, तो हम अब क्या करें। तो इसके लिए क्या करें, कौन सी पुस्तकों से पढ़ें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है हमेशा कि हम कौन सी पुस्तकों से पढ़ें। तो देखिए, भ्रांतियों में नहीं फंसना है। मैं यहाँ सबसे पहले ये बात कहूँगी कि आप भ्रांतियों में ना फंसे, क्योंकि कई सारे लोग अलग अलग प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको दिखाएंगे। तो EMRS का पेपर जो है आप सभी के लिए पहली बार ही है, इसके पेपर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखिए, कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, तैयारी के लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थियों ने जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उन्होंने KVS की तैयारी ज़रूर की है, NVS की तैयारी ज़रूर की है, CTET की तैयारी की है। तो इन सभी पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपने जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी है अगर इन परीक्षाओं की आपने तैयारी करी है तो आपको क्या करना है। यहाँ मैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ आपको उन परीक्षाओं की जो पुस्तकें हैं वो काम में आएगी। देखिए, कहते हैं कि पुस्तकें कभी बेकार नहीं जाती। एक परीक्षा की पुस्तकें आपकी दूसरी परीक्षा में भी काम यहाँ आ सकती है। तो जो परीक्षा की पुस्तकें आपने KVS में पढ़ी थी, NVS में पढ़ी थी, CTET में पढ़ी थी, तो इन्हीं परीक्षाओं से आप इस पेपर की तैयारी करिए, PYQ करिए, इन्हीं के PYQ करिए। कहीं आपको, क्योंकि ये स्कूल लेवल की परीक्षा है, KVS और NVS, DSSB ये सारी क्या होती है, स्कूल लेवल की ही परीक्षाएं होती है। तो इन परीक्षाओं के लिए जो पुस्तकें आती हैं उनमें आपको PYQ मिलेगा, आप उनको सॉल्व करिए। पहले अपना टॉपिक जो है आपका कंटेंट है, मैं ये नहीं कहती, जैसे आपने मान लीजिए कोई पुस्तक खरीदी, उसमें आपको सामान्य हिंदी की मैं बात करूं तो आपको 20 पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे सिर्फ 20 पर्यायवाची ही पूछे जाएंगे, या उससे अधिक भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए 2-3 टॉपिक रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। PYQ जब सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और अगर बाई चांस पुस्तक में वो चीज़ ना है तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू वो चीज़ आ जाएगी। इतना टफ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, तो बहुत ज़्यादा विस्तार या फिर बहुत ज़्यादा घबराने वाली पेपर जो है हार्ड नहीं बनाएंगे। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं इनके थ्रू। मैं यहाँ डरा नहीं रही हूँ कि बहुत हार्ड होगा, तो यही कहूँगी कि आप इन पुस्तकों से तैयारी करें। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ल्यूसेंट की पुस्तक आती है। ल्यूसेंट की आपको सामान्य हिंदी की, ल्यूसेंट बरसों पुराना है, काफ़ी साल पुरानी पुस्तक है। तो यहाँ पे आप ल्यूसेंट की पुस्तक ले सकते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश के लिए। तो उन पुस्तकों से पढ़िए, PYQ सॉल्व करिए, आपका ये पेपर आसानी से हो जाएगा। और एक और चीज़, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मैंने पुस्तकों की जो PDF है, यहाँ मैं आप सभी को जानकारी दे दूँ कि टेलीग्राम में मैंने अपने टेलीग्राम पर सामान्य हिंदी क्या है, सामान्य हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया यानी क्वांटिटेटिव हो गया, रिसर्च से संबंधित जो है KVS मैदान की जो पुस्तक है वो हो गई, इसके अलावा रीजनिंग की पुस्तक हो गई। तो ये सारी पुस्तकों की PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। तो आपको इस परीक्षा के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, NEP 2020 भी आपको पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, आपके लिए लाभकारी रहेगी। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप उन PDF को ले सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।